हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू H15। और आज हम बात करने वाले हैं कि इज़ दिस मैड्रिड नॉर्मल। सीज़न के पहले हम ये बात कर रहे थे कि क्या ये मैड्रिड इलीगल है, क्या ये मैड्रिड कि दूसरे टीमों को चलने का मौका देगी, क्या ये मैड्रिड दूसरे टीमों को मौका देगी कि वो अपना गेम प्ले भी खेल सके। बट यहाँ पे तो जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है वहाँ पे मैड्रिड इज़ लुकिंग वेरी अनबैलेंस। मैड्रिड 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 लग ही नहीं रही भाई साहब। कल अलावेस के सामने सैंटियागो बर्नाब्यू में लास्ट 2 मिनट में 2 गोल मार दिए एंड फैंस वेयर लाइक नथिंग, चुप सब। ऐसा खामोशी तो बर्नाब्यू में लास्ट टाइम मेसी ने करवाई थी 2017-18 वाले सीजन में, जब 90 प्लस कुछ एडिशनल टाइम पे उसने गोल मार दिया था किलर नवाज के सामने। रियल मैड्रिड इज फीलिंग लाइक they are not still they are not still in the way they were playing लास्ट सीजन जिस तरह से वो खेल रहे थे, जिस पोजीशन में, जिस स्पीड से वो खेल रहे थे, ये वो सीजन का मैड्रिड लग ही नहीं रही भाई साहब। वो मैड्रिड ही अलग थी, वहाँ पे बैलेंस था टीम में। और कार्लो एंसेलोटी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मैच में बोलते ही जाते कि आई वॉन्ट अ बैलेंस इन दिस टीम, आई वॉन्ट बैलेंस इन माई टीम। और वो बैलेंस के लिए मैं ट्रेनिंग में भी बहुत कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करवाता हूँ लोगों को, किस पोजीशन में कहाँ से कौन कहाँ तक खेल पाएगा, ये सब देखता हूँ। एंड ही इज़ स्टिल फाइंडिंग। और मुझे लगता है कि मैड्रिड इज कह सकते हैं कि अनबैलेंस दिस सीजन। ये ऐसा हर बार होता है कि आप गैलेक्टिकोस की टीम बनाते हो, मतलब कि आप प्लेयर्स सब एक्सपेंसिव लाते हो, प्लेयर सारे तगड़े लाते हो। और प्लेयर्स जो तगड़े होते हैं उसकी एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, सब प्लेयर्स में एक कॉमन होती है, वो है ईगो। बराबर। अब ईगो प्लेयर्स के बीच टकराता है। विनीसियस जूनियर, जब मैच चल रही होती है, जब रोड्रिगो, विनीसियस जूनियर, एम्बापे, बेलिंगम, कहीं ना कहीं एंड्रिक, सबके अंदर ईगो होती है भैया। तो जब एम्बापे गोल स्कोर करता है, तब जब विनी के पास बॉल आती है तो वो कहता है भाई एम्बापे ने गोल स्कोर कर दिया है, अब मैं गोल स्कोर नहीं करूँगा तो फैंस को लगेगा कि भाई विनी अब डाउनग्रेड हो गया, भाई एम्बापे इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन द टीम, तो विनी गोल माना जाता है। तो वहाँ पे अगर एम्बापे अच्छे पोजीशन में भी है तो विनीसियस जूनियर इज नॉट लुकिंग एट हिम, विनीसियस जूनियर इज लुकिंग एट द गोल एंड ही इज गोइंग टू शूट। वो भले ही डिफ्लेक्ट होके बाहर चली जाए। वैसे ही एम्बापे के साथ अगर विनीसियस जूनियर ने गोल मार दिया तो ही इज गोइंग डायरेक्टली टू द गोल, नॉट वाया विनी और एनी अदर प्लेयर, क्योंकि उसको अपने आप को सुपीरियर घोषित करना है, अपने आप को ऐसा कहना है कि भाई मैड्रिड को मेन जीताने वाला बंदा मैं हूँ। वहीं रोड्रिगो की ऐसी बात होती है। रोड्रिगो इतना शायद नहीं है जितने विनीसियस जूनियर एम्बापे बोल रहा हूँ, बट स्टिल ही इज सेल्फिश गाय, आई नो। एंड्रिक कहीं ना कहीं आपने देखा था स्टुटगार्ट वाली गेम में, इस तरफ विनीसियस जूनियर, इस तरफ एम्बापे, ऐसे नहीं खेला जाता है भाई। 100 बार में से एक बार कभी आपके लक अच्छे होते हैं तब स्टुटगार्ट जैसी टीम के सामने हमका गोल लग जाते हैं। और ये तो स्टुटगार्ट थी, अगर सामने लिवरपूल आप एनफील्ड में खेल रहे होते तो सब वैन डाइक और कोनाटे एक एक हाथ उसके निकाल के खा जाएंगे और दोनों पैर को मालिश करा देगा मैकालिस्टर। इट्स नॉट गोइंग इन द वे दे आर। ये दोस्तों ऐसे नहीं खेलते, ऐसे नहीं खेला जा सकता और ऐसे नहीं खेल सकेंगे। दिस इज नॉट द वे मैड्रिड यूज्ड टू प्ले। मैड्रिड को कुछ अच्छा करना पड़ेगा, वरना इट इज नॉट गोइंग टू द थिंग। दोस्तों कल अलावेस के सामने मैच थी और फर्स्ट हाफ पहले 1 घंटा ब्रिलियंट, 65 मिनट तक मैड्रिड इज प्लेइंग लाइक मैड्रिड कि हाँ भाई बॉल कंट्रोल अपने आप पूरा, हम बॉल को फ्लो कर रहे हैं, फ्री फ्लो बॉल हो रहा है। और लो ब्लॉक पे खड़ी है अलावेस, मिड ब्लॉक पे कभी भी आ जाती थी। एम्बापे का हमने कल सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखा मैड्रिड के लिए कल। बेलिंगम वॉज गुड, आडागुयर आते हैं, बाद में मॉड्रिच आते हैं, तो फिर विनीसियस जूनियर ने भी कल मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दी। रोड्रिगो। तो कल प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? प्रॉब्लम हुई तब जब ये सब है ना, सब्स्टिट्यूट होकर नए प्लेयर्स आए। एकेडमी का एक प्लेयर आया था वहाँ पर, नाम मुझे याद नहीं है, बट एकेडमी का एक प्लेयर आया था और
वो उसके आते ही पूरा गेम चेंज। मॉड्रिच था मिडफील्ड में मॉड्रिच बेलिंगम थे, मिडफील्ड डेड थी उनकी कल आफ्टर 75th मिनट। डिफेंस में रूडिगर था, फिर 3 मैन डिफेंस करनी पड़ी थी उनको, क्योंकि एंसेलोटी ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हमको लगा था कि 65th 70th मिनट तक हमने ये इस तरह से गेम चलाई है, तो अब लगा कि आसानी से हम 3-0 या अगर किसी का जादू और चल जाता है तो 4-0 या फाइनल जीत सकते हैं, क्योंकि अब हम गोल कंसीड नहीं करने वाले थे, हमको कॉन्फिडेंस था। पर जैसे ही 2 गोल 2 मिनट के अंदर उन्होंने कंसीड कर दिया मेरी टीम ने, देन आई वॉज फीलिंग वरीड, और फिर मैंने 3 मैन सेंटर डिफेंस कर दिया, रूडिगर को सेंट्रली और दोनों आसपास नए डिफेंडर्स। दिस वॉज द थिंग दैट Ancelotti is still working and Ancelotti is still thinking कि क्या इस टीम का मेन बैलेंस है, क्योंकि रोड्रिगो, एम्बापे और विनीसियस जूनियर आगे अटैक में फाड़ रहे हैं। मिडफील्ड इज गुड, डिफेंस मिडफील्ड के अंदर की प्रॉब्लम है बैलेंस में। आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इज द ड्यू ऑफ विनीसियस जूनियर और एम्बापे। दोनों बहुत इगोइस्टिक बंदे हैं। हाँ, वो एक दूसरे के सामने यही हाँ कर देंगे, आई एम प्लेइंग फॉर यू, आई एम प्लेइंग फॉर मैड्रिड, ये सब बोल देंगे। दोनों एक दूसरे को 1-2 असिस्ट भी दे देंगे, पर उनको मन में होता ही है कि आई वांट टू बी टॉप गोल स्कोरर, आई वांट टू बी टॉप असिस्टर। और इसके लिए वो टीम से पहले ईगो पे आ जाते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी आप अच्छी ट्रियो देख लीजिए, MSN, BBC, ये सब जो ट्रियो से थी एक समय पे, दे वर वेरी, मतलब कह सकते हैं कि वेरी अनसेल्फिश। वो कभी अपने टीम के सिवा, अपने प्लेयर्स के सिवा किसी का सोचते ही नहीं थे, अपना भी नहीं सोचते थे। तो कहीं ना कहीं एम्बाप्पे को, विनीसियस जूनियर को अपना जो सेल्फिशनेस है वो उनको साइड पे रख के टीम के लिए सोचना पड़ेगा, वरना द टीम आर गोना फेस वेरी ह्यूज टीम्स इन द कमिंग फिक्चर्स। लिवरपूल के सामने खेलने वाली है, डॉर्टमंड के सामने खेलने वाली है, बार्सिलोना के सामने खेलने वाली है। सो it's not gonna be easy, और Ancelotti needs to fix it, क्योंकि Ancelotti को ही फिक्स करना पड़ेगा। ये Ancelotti का काम है, Ancelotti does it best in the world। ये जो ईगोइस्टिक टीम होती है उसको हैंडल करना Ancelotti का ही काम है। Ancelotti is the perfect man for this, but Ancelotti is looking helpless this time, क्योंकि पूरा कह सकते हैं कि 15-20% सीजन खत्म हो गया ला लीगा का, तो अब तक बैलेंस नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। अब अगली मैच एटलेटिको डी मैड्रिड के सामने है, तो देखते हैं अब क्या होता है। आई थिंक स्टिल मैड्रिड इज लुकिंग फॉर दैट स्पार्क, फॉर दैट, कह सकते हैं कि जो होता है जिससे मैड्रिड बन जाती है। दे आर स्टिल लुकिंग फॉर इट, दे आर फाइंडिंग इट, इट्स समवेयर डीप इन द पैसिफिक ओशन ढूंढ रहे हैं हमारे कार्लो एंसेलोटी साहब। तो आई थिंक दिस इज इट। एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, सलाम, मिलते हैं अगली वीडियो।